आज मैं आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। महाराणा प्रताप, एक नाम जो सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये कहानी है उस वीर की जिसने मुगल सम्राट अकबर के सामने झुकने से इनकार कर दिया और अपनी स्वतंत्रता के लिए जीवन भर संघर्ष करता रहा। 16वीं सदी का भारत, चारों तरफ मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। एक के बाद एक राजपूत राजा अकबर की अधीनता स्वीकार कर रहे थे, लेकिन मेवाड़ की धरती पर एक ऐसा सूरज उगा था जो कभी अस्त नहीं होना चाहता था। महाराणा प्रताप सिंह जन्म 9 मई 1540 में उदयपुर में हुआ था। बचपन से ही उनमें वीरता और स्वाभिमान के गुण दिखाई देते थे। जब अकबर ने उन्हें 5000 का मनसबदार बनाने का प्रस्ताव दिया तो प्रताप ने कहा, या तो 10,000 का मनसब दो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यही था महाराणा प्रताप का स्वाभिमान। 18 जून 1576 ये तारीख भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है। हल्दी घाटी की संकरी घाटी में मेवाड़ और मुगल सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। एक तरफ थे महाराणा प्रताप के 3000 घुड़सवार और 400 भील धनुर्धारी, दूसरी तरफ राजा मान सिंह के नेतृत्व में 10,000 मुगल सैनिक। संख्या में कम होकर भी प्रताप ने अदम्य साहस दिखाया। युद्ध के दौरान जब प्रताप घायल हो गए और स्थिति गंभीर हो गई तो झालामान नाम के एक वफादार सरदार ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उन्होंने महाराणा का मुकुट अपने सिर पर रखा और शाही चिन्ह धारण कर लिए ताकि मुगल सेना उन्हें प्रताप समझे। झालामान की इस वीरता ने प्रताप को सुरक्षित निकलने का मौका दिया। लेकिन हल्दी घाटी की कहानी अधूरी है बिना चेतक के। प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक, जो सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक मित्र, एक साथी था। युद्ध में जब चेतक बुरे तरह घायल हो गया तब भी उसने अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। मानसिंह के हाथी की सूंड में छुपी तलवार से चेतक का पैर कट गया था, फिर भी वो एक बड़े नाले को पार करके प्रताप को बचाकर ले गया। उसके बाद वफादार चेतक ने दम तोड़ दिया। आज भी हल्दी घाटी में चेतक स्मारक उस वीर घोड़े की याद दिलाता है। हल्दी घाटी के बाद प्रताप ने हार नहीं मानी। वे अरावली की पहाड़ियों में चले गए और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। भील समुदाय का साथ मिला। रात के समय अचानक हमले, तेज घुड़सवारी और पहाड़ों की जानकारी का फायदा उठाकर उन्होंने मुगल सेना को परेशान करना जारी रखा। प्रवीण, यहीं पर प्रताप की असली वीरता दिखती है। हार के बाद भी हिम्मत न हारना। 1585 में जब अकबर लाहौर चला गया तो प्रताप ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने मेवाड़ के 36 मुगल चौकियों पर कब्जा कर लिया। उदयपुर, गोगुंडा, कुंभलगढ़, एक के बाद एक इलाके वापस जीते गए। देवैर की लड़ाई में तो प्रताप की जीत इतनी शानदार थी कि कई मुगल चौकियों ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। ये था महाराणा प्रताप का रणकौशल। प्रताप सिर्फ एक योद्धा नहीं थे बल्कि एक आदर्श शासक भी थे। उन्होंने कभी भी निर्दोष लोगों पर अत्याचार नहीं किया। महिलाओं और बच्चों का सम्मान करना, गरीबों की मदद करना, यह सब उनके चरित्र का हिस्सा था। यहां तक कि उनके दुश्मन भी उनकी वीरता और नैतिकता की प्रशंसा करते थे। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का निधन हो गया, लेकिन उनकी मृत्यु के साथ ही उनकी अमर कहानी शुरू हुई। वे एक ऐसे योद्धा बन गए जिसने दिखाया कि स्वतंत्रता के लिए कोई भी कीमत बड़ी नहीं होती। चित्तौड़गढ़ को वापस जीतने का उनका सपना अधूरा रह गया, लेकिन उन्होंने मेवाड़ की स्वतंत्रता बनाए रखी। आज जब हम महाराणा प्रताप को याद करते हैं तो हमें एहसास होता है कि वीरता सिर्फ तलवार चलाने में नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने में है। प्रताप ने दिखाया कि एक सच्चा योद्धा वो है जो अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दे। उनकी कहानी आज भी हर भारतीय को प्रेरणा देती है कि कैसे अपने स्वाभिमान और मूल्यों के लिए खड़ा रहना चाहिए। महाराणा प्रताप की गाथा सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये है भारत की अदम्य आत्मा की कहानी। ये है उस भावना की कहानी जो कहती है कि स्वतंत्रता अमूल्य है और इसके लिए कोई भी बलिदान छोटा नहीं है।